कि दूसरी तरफ की अगर मैं आपको फीलिंग बताऊं ना इस टाइम डक्की भाई की, तो डक्की ने अपना सामान पैक कर लिया था। उसको कल तक की खबर मिल गई थी कि मेरी जमानत हो गई है। आज वो पूरा उम्मीद था, उसको पता था कि 4 से 5 बजे के दरमियान लिस्टें लगती हैं और वो वहां से निकला बैरिक से, अपना सामान पैक किया उसने। जब बाइक का मुचलका आप दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 10 लाख का मुचलका है तो इसके लिए प्रॉपर्टी के कागज दिए होंगे। और इल्तवा अगर हम बात कर सकते हैं तो इल्तवा की वजूहात यही है कि ये जो जांच पड़ताल की जा रही है, 10 लाख का जमानती मुचलका है। जब जमानती मुचलका जमा करवाया जाता है डक्की भाई के यार, हमने सोचा अब तो रिहाई होगी। कल भी 1000 का पेट्रोल लगा, आज भी लगा। और तो आपने सोशल मीडिया पे देखना था ना कि पहले जमानत का तरीका होता है, ऐसे नहीं बंदे देखिए हमारा लीडर हमें था कि आज छूट जाएगा। अच्छा, हमें बहुत खुशी वो थी, उम्मीद थी कि आपका मेजबान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अमान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वक्त कैंप जेल के बाहर मौजूद हूँ। कल डक्की भाई की जमानत मंजूर की गई थी जस्टिस शहराम सरवर की जानिब से 10 लाख मुचलकों के एवज, लेकिन डक्की भाई जो है अभी तक बाहर नहीं आ सके। हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सलमान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये क्या वजूहात हैं, इसके पीछे अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि कल का दिन भी गुजर गया और आज का दिन भी गुजर गया, अभी तक उसकी रिहाई क्यों नहीं हो सकी। सलमान भाई, ये केस आपने तमाम, जिस दिन वो पकड़े गए उसके बाद आपने इंटरव्यू भी किया, तमाम ये केस आपने कवर किया, जमानत हो गई है, रिहाई क्यों नहीं हुई? देखिए जी, मैं अभी की सूरत हाल आपको बताता हूँ कि मैं इस वक्त कैंप जेल के बाहर आप और हम खड़े हैं। इस दीवार की दूसरी तरफ की अगर मैं आपको फीलिंग बताऊं ना इस टाइम डक्की भाई की, तो डक्की ने अपना सामान पैक कर लिया था। उसको कल तक की खबर मिल गई थी कि मेरी जमानत हो गई है। आज वो पूरा उम्मीद था, उसको पता था कि 4 से 5 बजे के दरमियान लिस्टें लगती हैं और वो वहां से निकला बैरिक से, अपना सामान पैक किया उसने। सामान पैक करके वो यहाँ तक पहुंचा है। जब उसने देखा है कि तमाम मुल्ज़मान की लिस्टें जब मुरतब की गई हैं, आवाज़ दी जा रही थी, उसने पूछा कि यार मेरा नाम, उन्होंने कहा आपका नाम आज नहीं है। वो बड़ा डिसहार्ड हो गया और डिसहार्ड होके जो है वो अभी पीछे चले गया, बैरिक में दोबारा चले गया, क्योंकि वो पूरा उम्मीद था, डक्की को इस बात की उम्मीद थी कि कल मेरी जमानत हुई है और आज आरोपकार जो है वो तैयार होकर आ गई होगी। लेकिन जब उसने पूछा है कि मेरी रोककर तैयार है या रोककर आई है मेरी, उसको जब बताया गया जेल अमले की जानिब से, तो वो बड़ा डिसहार्ड हुआ है और वापस चले गया। तो ये अभी की जो सूरत हाल है ये वो मैं बता रहा हूँ। जो दूसरे लोग हैं जिनकी आज जमानतें हुई हैं सुबह अदालतों से, उनके बाद उनकी रोककर जो है वो आज पहुंचा दी गई थी और तमाम लोग जो है वो अभी रिहा हो रहे हैं। जो मुल्ज़मान थे उनकी रोककारें पहुंच गई हैं, उनके तमाम दोस्त जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं। सलमान भाई, बड़ा शुक्रिया। मैं आपसे मजीद भी जानता हूँ, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, वहाँ पर आपको रश नजर आ रहा होगा। जो मुल्ज़िमान के जो चाहने वाले हैं, जो घर वाले हैं, जब रोककर जारी होता है तो वो यहाँ पर आते हैं ताकि अपने जो प्यारे हैं उनको घर लेके जा सकें। यहाँ पर ना डक्की भाई की फैमिली आज मौजूद नहीं थी। उसका रीज़न बड़ा यही था क्योंकि उनके जो वकील हैं उनसे की बात हुई होगी। कुछ वजूहात जो है वो हम सलमान भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात थी और अभी तक जो है उनकी रिहाई मुमकिन क्यों नहीं हो सकी। आप देख सकते हैं कि रश, मेरे अकब में आप रश भी देख सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो अपने प्यारों को लेने आते हैं जब रोककर जारी होता है। सलमान भाई जी, मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों के पास खड़े होके ये जो है विजुअल्स आपको भी दिखाता हूँ और ताकि मजीद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये अब आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में जो मुल्ज़िमान के जो घर वाले हैं जो अपने प्यारों को यहाँ पर लेने आते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे डक्की भाई की फैमिली मौजूद नहीं है। वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं आज रिहाई जो है अमल में लाई जा सकी अभी तक डक्की भाई की, ये जानते हैं। मेरा सवाल सलमान में फिर आपसे भैया, वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं पता? देखिए जी, मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये जो मुल्ज़मान रिहा हो रहे हैं इनकी भी रोककर तैयार होकर आई है। इनके भी जमानती मुचलके जो हैं वो जमा होने के बाद, जांच पड़ताल होने के बाद जो है वो पेश किए। लेकिन हम ये भी बात कर सकते हैं कि उनके जो मुचलके हैं वो 1 लाख का हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, जो बाइक से भी बाइक का मुचलका आप दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 10 लाख का मुचलका है तो इसके लिए प्रॉपर्टी के कागज दिए होंगे। और इल्तवा अगर हम बात कर सकते हैं तो इल्तवा की वजूहात यही है कि ये जो जांच पड़ताल की जा रही है, 10 लाख का जमानती मुचलका है। जब जमानती मुचलका जमा करवाया जाता है, जमानती जो होता है उसके भी आगे 2 गवाह होते हैं, उन 2 गवाहों को भी देखा जाता है, उनकी भी जांच पड़ताल की जाती है। फिर उसके बाद ये रोककर जो है जो मुतलका जिस एरिया की प्रॉपर्टी होती है उस एरिया में जाके वाले से बात कर रहे थे, 10 लाख के मुचलके हैं, जांच पड़ताल का मामला, वो बताइए। देखिए, ये बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं, ठीक है, ये छोटे मोटे क्राइम में आए होंगे। क्राइम तो डक्की का भी बड़ा नहीं था है और वो वाइट कॉलर क्राइम की बैरिक में इस वक्त मौजूद था, ना कि वो संगीन
जो मुजरिम थे उनके साथ नहीं था, वो सिर्फ जो है वाइट कॉलर क्राइम में मुलविस था, तो उसी बैरिक में बंद था। मैं बात कर रहा था जांच पड़ताल की। शायद ये लोग वो है रिहा होने वाले जिनके मुचलके 50,000 या 1 लाख हो सकता है। अब 10 लाख का मुचलका जो है उसकी वेरिफिकेशन भी उतनी मुश्किल है। मैंने आपको बताया अगर आप जामीन है तो आपके आगे 2 गवाह होंगे, उन 2 गवाहों को पूछा जाएगा कि ये जामीन है, इसकी जमानत आप लोग देंगे। 2 गवाह वो होंगे, ठीक है। और ये 10 लाख की चूंकि रजिस्ट्री का जो है वो मुचलका होता है, वो फिर उसका ये मामला होता है जो अदालती स्टाफ है वो मुचलका जो है वो जो रजिस्ट्री है वो मुतलका जो पटवार खाना वहाँ पे लेके जाता है, ठीक है। अब अगर वो अंदरून गेट की है, अंदरून बाटी गेट, मुख्तलिफ इलाके में जहाँ की रजिस्ट्री होगी वो चेक करवाई जाएगी। अगर उसमें अगर वो कहते हैं पटवार खाने में अगर इसके ऊपर स्टे चल रहा है, ये तनाज़े की प्रॉपर्टी है, तो वापस आ जाता है वो मुचलका, वो नहीं काबिल कबूल होता। अब देखें लोग ये सोच रहे होंगे वकला की नाहली है, लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये हाई प्रोफाइल केस है इस वजह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं ना कहीं कोई रुकावटें आ रही हैं तो वो जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोसीजर से ही रोक कर तैयार होती है, इससे पहले रोक कर तैयार नहीं होगी। वहाँ पे जाएंगे, ये पटवार खाने से ओके करेंगे, आके यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, जज साहब को रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये ओके है। उसके बाद जो है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, स्क्रूटनी के बाद जो है वो रोक कर तैयार की जाएगी। उसके बाद जो अदालती अमला है, स्टाफ है, वो लेकर आएगा यहाँ पर, वो यहाँ पर लेकर आएगा, वो अदालत में यहाँ पे जेल मुतलका जो जेल जो भी होगी कोर्ट लखपत है, जेल इस टाइम यहाँ पे कैंप जेल में है, वो आके रोक कर देगा, वो बताएगा जी ये श्योरिटी बॉन्ड है और ये रोक कर है, इसको रिहा कर दिया जाए। उसके बाद जो है वो लिस्टें तैयार होती हैं। अब आपको भी पता है कि अब जो तमाम मुल्ज़मान निकल गए, शायद 1-2 मुल्ज़म रह गए हैं, लेकिन डकी जो है फिर अफसुर्दा होकर वापस चले गए अपने बैरिक में। उसने भी बड़ा सामान पैक किया था, वो भी यहाँ तक आया था, लेकिन जब उसने देखा कि इन मुल्ज़मान में रिहा होने वाले मुल्ज़मों में मेरा नाम नहीं है, बिल्कुल सलमान में मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके उनके वकील से इस हवाले से बात हुई है कि अभी तक रोक कर जारी क्यों नहीं हो सकी? देखिए मेरी जब उनके वकील से बात हुई है, वो कह रहे हैं हमारा काम जो है 70% मुकम्मल कर लिया गया है, सिर्फ 30% रह गया। मैंने आपको बताया कि अब अदालती टाइम भी 4 बजे का टाइम था, किसी न किसी की वजह से जो है वो रुकावट आई है। आप ब्लेम नहीं कर सकते वकला को, आप कुछ नहीं कह सकते। अगर कह सकते तो वो ये कह सकते हैं कि यार शायद डकी का सितारे अभी भी गर्दिश में है। चलें, हमारे साथ सलमान भाई मौजूद थे, उनका कहना है कि शायद डकी के सितारे हैं वो आज भी गर्दिश में रहेंगे। हमारे साथ जो कुछ डकी भाई के जो फैंस हैं बेचारे यहाँ पर उनको देखने के लिए आए हुए थे। भाई क्या नाम है आपका? उमर नाम है। उमर भाई कहाँ से आए हो आप? मैं पार्क व्यू से आया हूँ। पार्क व्यू से हैं, क्यों कहा यहाँ पर आए यार आप? बस डकी भाई के यार हमने सोचा अब तो रिहाई होगी, कल भी 1000 का पेट्रोल लगा, आज भी लगा। और तो आपने सोशल मीडिया पे देखना था ना कि पहले जमानत का कोई तरीका होता है, ऐसे नहीं बंदे को। हमारा लीडर हमें था कि आज छूट जाएगा। अच्छा, हमें बहुत खुशी वो थी, उम्मीद थी कि आज छूट जाएगा वो, लेकिन आज भी नहीं छूटा। कब से भी लोग देख रहे हैं आप उसके? मुझे 4 साल हो गए उसके लोग। ये देखिए जी 4 साल से एक शख्स लोग देख रहे हैं, वो वहाँ से पार्क व्यू सिटी से कल भी कह रहे हैं मैं 1000 के पेट्रोल खर्च करके आया हूँ और आज भी 1000 के पेट्रोल खर्च करके यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है डकी भाई की जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं हो सकी। इस केस में क्या होता है मजीद भी आपको बताएंगे। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर मुल्ज़िमान के प्यारे जो अपने प्यारों को यहाँ पर लेने आए हुए हैं वो यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन अगर बात करें डकी भाई के हवाले से तो वो यहाँ पर नहीं आए, उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद नहीं थी क्योंकि रोक कर तैयार नहीं हो सकी। जब रोक कर तैयार नहीं होती जाहिर सी बात है फिर जो मुल्जिम होता है उसको वापस भेज दिया जाता है। सलमान भाई के वकील उनका ये कहना था कि उनके जो वकील है उन्होंने मेरे ख्याल से बता दिया कि आज एक दिन मजीद उनको जेल में रहना पड़ेगा, जो उनका बोरी बिस्तरा है वो उनको दोबारा जो है वहाँ पर पहुँचा दिए ताकि वो एक दिन आज फिर जेल में रहे और कल जो है उनको जमानत के हवाले से जो भी चीज़ें होंगी वो भी आपको बताएंगे। अब मजीद जो है कोशिश करते हैं कि बाकी जो लोग हैं जो यहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान हैं जो ये कवर कर रहे हैं, हसन भाई इन्होंने हमारे साथ ये सारा केस कवर किया, एक एक लम्हा व लम्हा लोगों को अपडेट किया। हसन भाई आपको क्या लगता था कि आज जमानत जो है डकी की रिहाई मुतवक्को थी, क्या वजह बनी? एक्चुअली हम कल भी यहाँ पे आए थे, आपने भी सारा कवर किया जब डकी भाई की जमानत कंफर्म हुई हाई कोर्ट से, और उसके बाद हमें यही अंदाजा था कि शायद कल जो दिन गुजर गया है हमें ये था कि आज रोक कर चले